नजर हटी दुर्घटना घटी। हम दोनों को जाना पड़ेगा उधर। भाग के सब कुछ कर लूंगी। Tiger is back. मैं जैसी हूँ मैं ऐसी ही हूँ। दिस इज रियल मी। दिस इज योर गेम। आपने ये बोला ना कि सज धज के मैं नाचूंगी, ये करूंगी, वो कि मैं वैसे हुई नहीं। सुन, आई सेड आई एम सॉरी इफ आई यूज्ड रॉन्ग वर्ड्स। हाँ, वो ही मुझे बुरा लगा। पहले ही बोल दिया मैंने। हाँ, वही मुझे बुरा लगा। बॉस एक ऐसा गेम है जिसमें सरवाइव करना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर आप सही रणनीति से घर के अंदर जाते हैं, रादर अपने स्टे को और भी ज्यादा प्लानिंग के साथ चलाते हैं घर के अंदर, देखते हुए कि कैसी सिचुएशन आप पे आती है, देन ये कहना सही होगा कि घर के अंदर आपका सफर लंबा ही नहीं बल्कि एंड लाइन को पार भी करवा देगा। जी हाँ दोस्तों, हमने इतने सालों में देखा है बिग बॉस का ये सफर कितना चुनौतियों भरा होता है, और ये कहना सही होगा कि फिलहाल घर के अंदर जो खिलाड़ी नजर आते हैं उनमें से एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने पहले हफ्ते में किसी खास कारण से कुछ गलतियां कर तो दी थी, लेकिन पहले वीकेंड के बाद ही घर वालों से माफी मांगते हुए ये अदाकारा ने अपनी रणनीति को कंप्लीटली बदल दिया। तो आइए चलिए मेरे यानी विशाखा के साथ करते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत ऑफ नो योर बीवी कंटेस्टेंट और जानते हैं हमारी आज की इस खिलाड़ी डोनाल्ड बिस्ट के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से। बात करें अगर डोनाल्ड के जन्म की, 27 अगस्त 1994 को अलवर में उनका जन्म हुआ था। उनके परिवार में 3 लोग हैं मेनली, उनके माता पिता और उनके ब्रदर। उनके पिता का नाम है जय सिंह बिष्ट, उनकी माँ का नाम है जसुमती बिष्ट और उनके एल्डर ब्रदर का नाम है रंजन बिष्ट। तो टेक्निकली कहना गलत नहीं होगा कि हमारी डोनाल्ड बिष्ट इंडीड इज क्वाइट द पैम्पर्ड वन, चाहे वो माँ बाप से हो या फिर अपने बड़े भाई की तरफ से हो। इवन दो डोनाल्ड का बर्थ टाउन अलवर है, लेकिन फिर भी उनका नेटिव प्लेस इज उत्तराखंड। अगर बात करें डोनाल्ड के करियर के बारे में तो आपको बता देते हैं फन फैक्ट के बारे में। आज जिन चीजों को डोनाल्ड सामने से फेस करती नजर आती है, ये कहना सही होगा कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड को मिली है उसकी फर्स्ट हैंड सीख। जी हाँ दोस्तों, मीडिया को हैंडल करना आसान नहीं होता, लेकिन डोनाल्ड बिष्ट नोज इट प्रीटी वेल कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए है। और जाने भी क्यों ना, आफ्टर ऑल वो एक वक्त था जब वो रह चुकी है इसी मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा, not as an actress but as a journalist. Well, yes, you heard that thing pretty right. डोनाल्ड रह चुकी है एक जर्नलिस्ट एक न्यूज चैनल के साथ, और इसी के साथ साथ वो रह चुकी है एक एंकर भी डीडी नेशनल चित्रहार के लिए। Well, this comes as quite a huge fact for a lot of people out there, but that is the truest thing possible about डोनाल्ड का करियर। तो अगर बात करें डोनाल्ड के शोबिज़ इंडस्ट्री के सफर के बारे में, तो एक और कॉमनैलिटी उनके रियल लाइफ और रियल लाइफ में ये थी कि उन्होंने अपने शोबिज़ के सफर की शुरुआत भी करी थी अपने एक्चुअल फर्स्ट प्रोफेशन के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक जर्नलिस्ट का किरदार के साथ उन्होंने की थी अपने शोबिज़ की सफर की शुरुआत। साल 2015 में स्टार प्लस का शो एयरलाइंस में उन्होंने निभाया था एक जर्नलिस्ट का किरदार। और इसी के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड की एक्टिंग जर्नी की होगी थी शुरुआत, एंड देयर वाज नो स्टॉपिंग बैक फॉर द ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडी आउट देयर, बिकॉज़ उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वो अपने इस एक्टिंग के सफर को ना ही सिर्फ जिएंगी लेकिन उसको सक्सेसफुली भी आगे बढ़ाएंगी। लेकिन के बाद डोनाल्ड नजर आई थी डॉक्टर शेली के रोल में ट्विस्ट वाला लव, जो कि एक एंथोलॉजी थी उसके अंदर। और ये कहना सही होगा कि जो भी कैरेक्टर्स डोनाल्ड के रास्ते आए हैं, उन्होंने हर किरदार को अपनी बेस्ट देने की कोशिश जरूर की है। इतने सारे स्ट्रगल्स के बाद डोनाल्ड को अपना फर्स्ट प्रॉपर ब्रेक तब मिला जब वो बनी हिस्सा लाइफ ओके के सीरियल कलश एक विश्वास का इन द ईयर 2015। उनका ये सफर 2015 से 2017 तक चला, जहाँ पे वो निभा रही थी साक्षी का किरदार। लेकिन इसके बावजूद भी कहना सही होगा कि इतने सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद डोनाल्ड अपने वो मुकाम पे नहीं पहुंची थी जिस मुकाम की इच्छा उन्होंने रखी थी, और वो था एक लीड किरदार का रोल निभाना और फैंस के दिलों पे छा जाने का। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ने अपना ये सपना तब पूरा किया जब वो बनी हिस्सा एक दीवाना था का, जहाँ नजर आई थी नमिक पॉल एंड विक्रम सिंह चौहान के साथ। इन तीनों की जोड़ी, इस ट्रायो की जोड़ी को फैंस ने बहुत प्यार दिया, एंड दे वर रियली अपसेट व्हेन द शो एक्चुअली वेंट ऑफ एयर। तो साल 2017 में लीड की तरह डेब्यू कर लेने के बाद डोनाल्ड फिर एक बार नजर आई थी एक और लीडिंग किरदार में इन द शो रूप मर्द का नया स्वरूप, जहाँ पे वो निभा रही थी लीड रोल इस शो में। साल 2018 से साल 2019 तक डोनाल्ड ने इस शो का सफर तय किया, और साथ ही साथ इस शो में उनके साथ मेल लीड की तरह नजर आए थे शशांक व्यास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोनाल्ड इस शो के बाद नजर आई थी एक ऐसे शो में जिसमें इनिशियली जैस्मिन वसीम, जो कि रह चुकी है बिग बॉस का हिस्सा ऑलरेडी, वो निभा रही थी लीडिंग रोल, लेकिन देन शी एंडेड अप एक्चुअली रिप्लेसिंग जैस्मिन इन दिस पर्टिकुलर शो, जिसका नाम था
दिल तो हैप्पी है जी जहां पे जैस्मिन निभा रही थी हैप्पी सिंह का किरदार और देन आफ्टर शी रिप्लेस्ड जैस्मिन शी स्टार्टेड प्लेइंग द रोल ऑफ हैप्पी सिंह एंड दैट टू प्रीटी सक्सेसफुली। वेल इवन दो डोनल ने ये रोल साल 2019 में निभाया था, लेकिन आपको बता देते हैं कि ये तो थे बहुत ही प्रोमिनेंट रोल्स जिसमें डोनल नजर आई थी, लेकिन इन्हीं प्रोमिनेंट रोल्स के अलावा देयर वर मेनी अदर डिफरेंट रोल्स रादर एपिसोडिक्स जहां पे डोनल ने काम किया, काफी सारे किरदारों को निभाया, जिया और फैंस को अपना एक अलग ही रूप देखने के लिए मजबूर कर दिया था। नॉट ओनली टीवी इंडस्ट्री में डोनल ने अलग अलग मीडियम्स के जरिए फैंस के दिलों पे राज करने की कोशिश जरूर की है, चाहे आप बात करें म्यूजिक वीडियोस की या फिर आप बात करें टीवी शोज की या फिर आप बात करें वेब डेब्यू की। Donald has tried acing all her characters to the utter T, लेकिन अभी भी एक चीज है जो हासिल करनी रहती है और वो है बॉलीवुड में अपना आलीशान डेब्यू करना। तो अगर वेब डेब्यू की बात की जाए तो डोनल ने अपना वेब डेब्यू किया था टिया एंड राज के साथ, जो कि एयर हुआ MX प्लेयर पे, जिसमें डोनल निभा रही थी टिया का लीडिंग किरदार। अभी भी 2 ऐसे शोज हैं जिसका हिस्सा डोनल रह चुकी हैं, वेरी प्रोमिनेंट रोल्स, जिनकी खबरें अभी भी आती हैं कि वो है पोस्ट प्रोडक्शन में और बहुत जल्द जाएंगे ऑन एयर। इनकी शूटिंग हो गई थी साल 2020 में, जिनका नाम है द सच्चा प्रोजेक्ट, जिसमें निभाएंगी डोनल साक्षी पिंक का किरदार, और दूसरा प्रोजेक्ट जिसमें डोनल हिस्सा बन चुकी है, वो अभी तक ऑन एयर नहीं गया है, उसका नाम है इन द कोल्ड ब्लड, जिसमें वो नजर आएंगी तमन्ना के रोल में। आपको बता देते हैं डोनल ने काफी कोशिशें करी थी अपने इसी करियर को आगे ले जाने की, लेकिन कहते हैं ना, जहां तक आपके करियर में अप्स एंड डाउन्स ना हो, बम्पी राइड ना हो, वो करियर का मजा होता ही नहीं। उस शोबिज़ के सफर की कहानी दूसरे को बयां करना बहुत ही आम हो जाता है। सो इसलिए बेटर है कि आपके शोबिज़ के सफर की कहानी में जुड़ जाएं कुछ ऐसे पल, कुछ ऐसी कहानियां जिनको बयां करते करते बताने में मजा तो आए, और वैसा कुछ रहा है डोनल का ये सफर भी। अगर बात करें डोनल के साथ जुड़ी हुई कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज की, तो उनमें से एक कॉन्ट्रोवर्सी तब थी जब डोनल ने ये बताया था कि किस प्रकार से उनके इसी स्ट्रगलिंग फेज में उनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तक कहा गया था, कि किस प्रकार से उनको जस्ट किसी खास वजह से, शायद किसी प्रोड्यूसर के कहने पे या किसी डायरेक्टर के कहने पे या पर्सनल कनेक्शंस के कारण आखिरी मोमेंट में बदल दिया जाता था शोज एंड सीरीज में से। और ऐसा एक वाकया डिफाइन करते हुए डोनल ने कहा था कि साउथ की एक मूवी की हिस्सा उनको बनने का मौका मिला था, जहां डोनल को कहा गया था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, लेकिन जब डोनल ने रात गुजारने से मना कर दिया, दैट वाज टू बी एग्जैक्ट, तब उनको उस मूवी से बाहर कर दिया गया। नॉट ओनली दैट, इसी खबर के बाद डोनल को रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स तक लेने पड़े उस प्रोड्यूसर के खिलाफ, बिकॉज वो उनको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश कर रहे थे, मेंटली तक उनको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे थे, एंड रादर शी कुड नॉट टॉलरेट एनी ऑफ इट। यहाँ तक कि डोनल ने ये तक कहा था कि मुंबई जैसे शहर में उनको इतने धोखे मिले हैं काम के नाम पे, जहाँ उनके घर वालों का दिल टूट गया था, जहाँ उनको लगा था कि अब इस सफर में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन डोनल ने हार नहीं मानी, एंड दैट इज व्हाई शी हैज अचीव्ड व्हाट शी हैज अचीव्ड until now। वेल अगर एक और कंट्रोवर्सी की बात करें तो आपको बता देते हैं कि एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी थी जो सामने आई थी, जिसमें डोनल के साथ साथ जुड़े थे शशांक व्यास भी। और इस कंट्रोवर्सी के अनुसार रूप मर्द का नया स्वरूप में, जो कि शशांक उनके को-स्टार थे, वो उनको बुली करते थे, उन्हें हरास करते थे, उनके साथ काफी दुर्व्यवहार करते थे। रादर कहा गया था कि शशांक उनको मॉक करते थे क्योंकि वो एक सीन को कर लेने के लिए काफी सारे टेक्स लेती थी, और इस बात पे डोनल को शशांक मॉक करते थे। लेकिन जब न्यूज पोर्टल्स ने हमारी डोनल से ये बात पूछी, उनसे सवाल उठाए, तब उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, रादर इट वाज प्योरली एंड मेयरली क्रिएटेड डिफरेंसेस जो कि हर कलाकारों के बीच में हो ही जाते हैं। आफ्टर ऑल अगर 2 बर्तन साथ रखे जाएंगे तो वो एक दूसरे के साथ खड़खड़ाएंगे तो जरूर। और इसी बात को बोलने के बाद डोनल ने इन सारी र्यूमर्स, इन सारी अफवाहों को खारिज कर दिया था। बात करें डोनल की पर्सनल या बेटर लव लाइफ की, तो आपको बता देते हैं डोनल के बारे में एक खबर सामने आई थी जिसने ये कहा कि डोनल वाज डेटिंग हर एक दीवाना था प्रोड्यूसर प्रतीक शाह। काफी समय तक इन खबरों के बारे में अफवाहें उठती रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का ये रिश्ता आगे तक कामयाब नहीं हो पाया। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कारण इन दोनों ने फैसला लिया और डिसाइड किया कि नाउ इज द टाइम दैट दे शुड एक्चुअली कॉल ऑफ देयर रिलेशनशिप, एंड दैट इज हाउ दे एंडेड द रिलेशनशिप देयर एंड देन इटसेल्फ। और तब से लेकर अब तक डोनल इज कंप्लीटली सिंगल, बिकॉज वो क्लियरली कहती हैं कि वो बिग बॉस के घर में प्यार नहीं ढूंढ रही, वो बिग बॉस के घर में वो इज्जत चाहती है, वो मुकाम हासिल करना चाहती है जिस मुकाम के लिए उन्होंने इस सफर को शुरू किया था। वो चाहती है कि वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर सके। और फिलहाल डोनल की गेम को ज्यादा अच्छी नजर नहीं आती है, बट हम उम्मीद से इतना कर सकते हैं कि गेम के द्वारा वो फैंस के दिलों को जीत सके और अपना असली सेल्फ उनके सामने लाकर रख सके।
Well, that is all for today's episode of Know Your VP Contestant with me, Vishakha Pandit, जहां आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी आप लोगों की चहेती डोनाल्ड बिस्ट के बारे में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और नीचे बने कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलिएगा डोनाल्ड के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। एंड अंटिल देन फिर एक बार जुड़ेगा टेली चक्र के साथ एक और ऐसे बिग बॉस की खिलाड़ी के बारे में सारी जानकारी हासिल करने को। Until then, this is me signing off for now. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.